राधे राधे। मैं सुभाशीष, आप सभी को हमारे YouTube चैनल किशोरी चरण धूल में स्वागत है। जैसे आप सभी श्रद्धालु भक्तजन जानते होंगे, पिछले 2 वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के वेद व्यासकृत संस्कृत भागवत में मंगलाचरण में जो श्लोक है, भगवान को पहले वेद व्यास जी नमन करते हैं। उस श्लोक का हम प्रथम चरण द्वितीय चरण का वर्णन कर चुके हैं। अब तृतीय चरण में भगवान को नमन करते हैं। वेद व्यास जी कह रहे हैं श्री कृष्णाय वयं नुमः। अच्छा, यहाँ पर विचार करने योग्य बात यह है कि वेद व्यास जी श्री कृष्णाय वयं नुमः क्यों बोले। वो केवल कृष्णाय नमः बोल सकते थे। ये भी एक विचार करने योग्य बात है। ज़्यादातर ये बात को भक्तजन नहीं जानते होंगे, इसीलिए मैं बताना चाहूँगा। इसके पीछे भी बहुत बड़ा चीज़ है जो आप सभी लोगों को जानना आवश्यक है। श्री कृष्णाय वयं नुमः कहने के पीछे ये कारण है क्योंकि हमारा हिंदू सनातन धर्म में कोई अकेला भगवान का पूजा नहीं करते हैं। कोई केवल कृष्ण का उपासना नहीं करते हैं, कोई केवल राम जी का उपासना नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, ये करना भी उचित नहीं है। क्योंकि हम उच्चारण भी करते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं, केवल कृष्ण नहीं कहते। हम राम जी को पुकारते हैं तो कहते हैं श्री रामचंद्र भगवान की जय, ऐसा उच्चारण करके कहते हैं। तो यहाँ पर राम जी के पहले श्री क्यों लगता है, भगवान कृष्ण जी के नाम के पहले श्री क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर श्रीमन नारायण कहते हैं, वहाँ भी नारायण के पीछे भी श्री लगता है। तो ये जो श्री है, ये श्री ही भगवान के शक्ति हैं। तो श्री राम जी का श्री कौन है? सीता माता है, सीताराम भी कहते हैं। कृष्ण जी का श्री कौन है? राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी। नारायण का श्री कौन है? लक्ष्मी माता है। तो ये श्री जो हैं वो भगवान के शक्ति हैं, भगवान का अर्धांगिनी है। तो इसीलिए वेद व्यास जी भागवत में राधा रानी का नाम डायरेक्ट नहीं बोले हैं। क्योंकि यहाँ पर ये कारण दर्शाया जाता है, डायरेक्ट क्यों उन्होंने श्री राधा रानी का नाम नहीं बोले, क्योंकि सुखदेव जी भागवत के वक्ता हैं और परीक्षित जी श्रोता हैं। जो सुखदेव महाराज हैं वक्ता, वो राधा रानी के लालित पालित निकुंज मंदिर के सुख हैं, जो आज परीक्षित जी को भागवत सुना रहे हैं। राधा रानी का नाम कहीं ना कहीं भागवत में है, लेकिन शुद्ध रूप से उच्चारण के तौर पे हम डायरेक्ट राधा रानी का नाम यहाँ पर नहीं लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं, सुखदेव जी जो हैं वो राधा रानी के पालित सुख होने के कारण वो राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं। तो गुरु का नाम शिष्य उच्चारण नहीं कर सकते, ये भी एक कारण है। तो ये भी कहा जाता है कि सुखदेव जी अगर राधा रानी का नाम लेते तो वो भाव समाधि में चले जाते, वो भागवत क्या सुनाते, वो भागवत नहीं सुना पाते। इसीलिए राधा रानी का नाम नहीं आया है। लेकिन राधा रानी के बिना भी कोई कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर राधा नहीं है तो कोई कार्य नहीं हो सकता। राधा रानी भगवान कृष्ण के लाधिनी शक्ति है, तो प्रेम के बिना संपूर्ण सृष्टि असंपूर्ण है। तो इसीलिए तो राधा रानी का नाम तो आएगा, लेकिन वो डायरेक्ट उसको भागवत में उल्लेख नहीं किए हैं। तो यहाँ पर जो श्री कृष्णाय वयं नुमः कहने के पीछे राधा रानी को ही दर्शाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के श्री जो हैं वो श्रीमती राधा रानी है। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता है, तो आज मैं इसीलिए ये बात को रखा, क्योंकि आप सभी लोग इसको विचार कीजिए, इसके ऊपर विचार कीजिए, जानिए। इसीलिए भागवत भगवान में वेद व्यास जी अंतिम चरण में भगवान को नमन करते हैं, युगल जोड़ी सरकार को नमन करते हैं, श्री कृष्णाय वयं नुमः कहते हैं। तो आज हम संपूर्ण भागवत धीरे धीरे श्रवण करेंगे। उससे पहले जो मंगलाचरण का हमने ये जो श्लोक 3 दिन में
आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों को बताया है, इसके ऊपर आप विचार कीजिएगा। भगवान का स्वरूप के बारे में वर्णना किया गया है, भगवान क्या कर सकते हैं इसके बारे में हमने वर्णना किया। फिर अभी हम जाने कि श्री कृष्णाय वयं नमः क्यों बोले। तो इसके साथ हम यहीं पर वीडियो का अंत करते हैं। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।